हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम पर stoichiometric coefficient। जैसे देखो, अगर कोई रिएक्शन है A मोल्स ऑफ A gives B मोल्स ऑफ B, मान लेते हैं कि इसका T0 पे इसका इनिशियल कंसंट्रेशन है A0 और T इज इक्वल टू T टाइम पे A0 माइनस AX। स्टोइकियोमेट्री अगर A है तो उतना ही X उसको डिसोसिएट करना चाहिए, तो बनेगा कितना? Bx। ठीक है, तो यहां से हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या हो जाएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन A0 माइनस AX माइनस A0, यहाँ पे माइनस साइन देंगे। ठीक है, ये AT है, AT माइनस A0 करेंगे डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट E। ये बचेगा कितना? ये A0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। माइनस साइन है यहाँ पे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये प्लस हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? AX अपॉन A इंटू डेल्टा टी, कैंसिल हो जाएगा। अगर जीरो टाइम पे हमने एक टाइम जीरो लिया है, एक टाइम टी लिया है, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा? टी माइनस जीरो, ये आ जाएगा टी माइनस जीरो, दैट इज टी। ये आ गया एक्स अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसी तरह प्रोडक्ट के लिए आर लिख सकते हैं, आर फॉर प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन कितना है? यहाँ पे जीरो है, तो Px माइनस जीरो ऑन कितना? T माइनस जीरो इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? B। ये B भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x अपॉन T। तो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी x बाई टी आया और रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में भी x बाई टी आया। तो रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह का होता है, पहला एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये जो टाइम है, टाइम इंटरवल, ये हम लोग फाइनाइट लेते हैं। 1 मिनट हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, दैट इज डेल्टा टी। डेल्टा टी में जो चेंज आएगा, तो चेंज भी क्या आएगा? फाइनाइट चेंज आएगा, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां से आर लिख सकते हैं हम लोग। अब अगर इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए हम बात करें, टाइम इंटरवल अगर बहुत ही कम है, वेरी वेरी लेस है, ठीक है, इनफाइनाइटली स्मॉल, अगर स्मॉल है तो हम क्या लिखेंगे? टाइम इंटरवल हो जाएगा dt, तो
dt के लिए कंसंट्रेशन चेंज कितना हो जाएगा, d चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ r और d चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इसके लिए r o r क्या हो जाएगा, r o r हो जाएगा dr बाय dt इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू, यहाँ माइनस साइन देंगे, dp अपॉन dt इंटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम होता है या टाइम इंटरवल होता है। रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह का होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग फाइनाइट टाइम लेते हैं, टाइम इंटरवल बड़ा लेते हैं, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए टाइम इंटरवल छोटा लेते हैं। तो चलिए इसके ऊपर एक थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या होगा, कम हो जाएगा। तो अगर हमने ए प्रोडक्ट लिया, यहाँ पे कोई भी दो टाइम इंटरवल ले लो, ये ले लो T1, ये ले लो T2, यहाँ पे कंसंट्रेशन ये क्या हो जाएगा, A2, इसको A2 ले लो, इसको A1 ले लो, तो क्या हो जाएगा R1, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, R1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A2 माइनस साइन देंगे, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकला, कैसा रेट ऑफ रिएक्शन निकला, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या करना पड़ता है, हमें कोई भी पॉइंट लेना पड़ता है, इसका स्लोप निकालना, ये जो स्लोप है ये क्या दे देगा, इंस्टेंटेनियस रेट दे देगा। यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, यहाँ पे टाइम है। तो यहाँ पे अगर हम देखें बहुत छोटा टाइम इंटरवल अगर हम ले लें, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये बात करें तो ये बहुत छोटा टाइम इंटरवल हमने ले लिया, ठीक है। तो चेंज कितना हो रहा है, कंसंट्रेशन में चेंज कितना हो रहा है, dr अपॉन टाइम कितना चेंज होगा, dt, ये क्या दे देगा, रेट ऑफ रिएक्शन, कैसा, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमें R1 निकल जाता है। अभी अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिया हुआ है और हमने सिर्फ माइनस dr अपॉन dt लिखा है, इसका मतलब क्या है, हमने उसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखा या रेट ऑफ ए लिखा है, दोनों बोल सकते हैं, रेट ऑफ ए भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग और बात कर लेते हैं थोड़ा, डिफरेंशियल रेट लॉ। रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस देख लेते हैं। मान लो कि A moles of A plus B moles of B gives C
C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D, ऐसा लिखा हमने। इसके लिए रेट इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/A चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल टू माइनस 1/B, हमने ROR लिखा, क्या लिखा यहाँ पे, ROR, 1/B change in concentration of B upon change in time is equal to 1/C change in concentration of C upon change in time is equal to 1 upon D change in concentration of D upon change in time, ठीक है। तो ये चीज है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ। कैसे लिखते हैं, अब देखिए, अगर हमने अभी क्या किया है, इसको टाइम फाइनाइट किया है, तो चेंज क्या हो रहा है, फाइनाइट हो रहा है। ये कौन सा रेट बता रहा है, एवरेज रेट। अगर इंस्टेंटेनियस रेट लिखे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/A dA अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस 1/B dB अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस 1/C प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के लिए हम क्या साइन देंगे, प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल टू प्लस 1/D चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ D बाय चेंज इन टाइम। अब देखिए, अगर हमें माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन टाइम लिखा, तो ये क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, ये किसके बराबर हो गया, ROR इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब किसी के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, माइनस dB अपॉन dt या डेल्टा B अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू ROR इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तो सबको एक दूसरे को इक्वेट करके लिख सकते हैं। अब इसी पे हम लोग बात करते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो अगले वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में।